नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध है। पहला बात तो यह है कि अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां नेपाल से आती हैं या जाती हैं विदाई कराकर, तो 100 रुपये का सामान उसको देंगे और भी 100 रुपये नेपाली का है। क्या उसको कैसे उसको विदा करेंगे? कि लोग तो दिवालिया भी होंगे और कई दुकान उठने की कगार पर है। भारत नेपाल के रिश्तों में इन दिनों सरहद पर सिर्फ आवाजाही नहीं, व्यापार भी अटकता दिख रहा है। नेपाल सरकार की नई भंसार नीति ने सीमावर्ती बाजारों, खासकर रक्सौल जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों की रफ्तार थाम दी है। हालात ऐसे हैं कि जहां कभी नेपाली खरीदारों की भीड़ उमड़ती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सबकी चिंता बढ़ गई है। सवाल यह है कि इस नए टैक्स नियम से सीमावर्ती अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता दिख रहा है। इस रिपोर्ट में समझिए कैसे नेपाल के इस फैसले ने करोड़ों के कारोबार पर ब्रेक लगा दिया है। नेपाल में भारी बहुमत के साथ बनी नई केंद्र सरकार की नीतियों के कारण सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नेपाल से जुड़ने वाले भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग रक्सौल बॉर्डर भी इससे अछूता नहीं है। नेपाल सरकार की भंसार नीति के तहत इन दिनों भारतीय बाजार से 100 नेपाली रुपये यानी कि करीब 62 रुपये 50 पैसे से अधिक मूल्य का सामान लेकर नेपाल जाने पर नेपाल सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है। नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध है। पहला बात तो यह है कि अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां नेपाल से आती हैं या जाती हैं विदाई कराकर, तो 100 रुपये का सामान उसको देंगे और भी 100 रुपये नेपाली का है। क्या उसको कैसे उसको विदा करेंगे? दूसरा बात, हमारा जो बॉर्डर इलाका है जितना भी नेपाल से सटा हुआ है, वह व्यापार से थोड़ा प्रभावित हुआ है। तो मैं सरकार, चूँकि नेपाल का यह अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि नेपाल की जो जनता है उसकी भावनाओं को देखते हुए इस पर विचार करें। यही मेरा कहना है। नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात नेपाल सशस्त्र पुलिस बल भारत की ओर से ले जाए जाने वाले हर सामान की जांच कर रही है। बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अपने बच्चे के जन्मदिन पर उसे पहनाने के लिए कपड़ा खरीदकर नेपाल ले जा रहे एक पिता को उसके बच्चे का कपड़ा तक ले जाने नहीं दिया गया। इस तरह की कई और तस्वीरें और कहानियां रक्सौल के साथ साथ नेपाल के हर उस बॉर्डर से सामने आ रही है जहां से आवागमन होता है। यो तरिका भएन नि यार, यो एउटा कपडा लैजान नमिल्ने, यो कुनै तरिका भएन नि त तपाईहरुको। नेपाल सरकार के इस नियम के बाद रक्सौल बाजार का व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। रक्सौल का बाजार नेपाली खरीदारों पर ही टिका है। ऐसे में नए नियम के कारण नेपाल से लोग सामान की खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। खासकर इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है। उस स्थिति में रक्सौल के व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। बॉर्डर से लेकर बाजार तक सड़कों पर हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है और बाजार में लोगों की उपस्थिति अब ना के बराबर दिख रही। सबसे पहले आज चैनल को आपके चैनल को बधाई देंगे कि जो अपने बड़ी संवेदनशील मुद्दा है, जो ये भारत नेपाल के कहीं का भी बॉर्डर है, ये सभी को इस परेशानी से जूझ रहा है, आप इसको उठा रहे हैं। जब से ये नेपाल की कस्टम नीति आई है, ये तो ठीक है, हम ये बोलेंगे नेपाल देश है, उसकी अपनी जो नियम लगाना लगा है, मगर उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। यहाँ की व्यापार टोटल बंद हो चुकी है, वो टोटल व्यापार बर्बाद एक तरफ हो चुका हुआ है, क्योंकि जो भी सीमावर्ती व्यापार बाजार है वो नेपाल पर ही टिका हुआ है और इस तरह बहुत परेशानी में गुजरा है। नेपाल सरकार की इस पॉलिसी से सबसे अधिक परेशानी कपड़ा, किराना, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और छोटे छोटे फल सब्जी विक्रेताओं को हो रही है। हमारा व्यापार जो है रक्सौल का है, चाहे और जगह थोड़ा प्रभावित हुआ है नेपाल के इस नियम लगने से। खासकर शादी लगन के समय में तो लोग आते थे, लगन में 2 गो 4 गो
कपड़ा या अन्य सामग्री खरीद कर ले जाते थे अपने घरेलू यूज के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाई। जानकार बताते हैं कि इसका असर अप्रैल माह के जीएसटी कलेक्शन में भी समझ आ जाएगा। दिवालिया एकदम सही आपने बोला कि लोग तो दिवालिया भी होंगे और कई दुकान उठने की कगार पर है। ये जो अभी चल रहा है बैसाख का महीना, ये हम लोग का पीक सीजन होता है व्यापारियों के लिए। ये क्या है कि आम किसान में किसान के खेती से पैसा मिले रहते हैं और खूब बढ़िया शादी विवाह का मौसम है और स्थिति आज देखिए मार्केट पूरी सुनसान है। मार्च में रक्सौल में जीएसटी कलेक्शन क्या था और अप्रैल के बाद इसकी क्या स्थिति रही? आर्थिक राष्ट्रवाद के नारे के साथ नेपाल सरकार द्वारा लाई गई इस पॉलिसी के कारण रोजाना सीमावर्ती इलाके में करोड़ों रुपया का व्यापार प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आप सीमावर्ती बाजार पर ध्यान दीजिए। आप ये भी सोचिए कि अगर ये सीमावर्ती बाजार बंद हो गई, सीमावर्ती बाजार बर्बाद हो गई, तो यहाँ से जो आपको राजस्व जीएसटी मिलती थी उसकी भरपाई कौन करेगा? आप अपने बारे में भी तो सोचिए, व्यापारी के बारे में भी सोचिए। व्यापारी एक अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है और आज अर्थव्यवस्था का रीढ़ पूरी तरह से टूट गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार से आग्रह है, नेपाल सरकार से आग्रह की इस पर पुनर्विचार करें। स्थानीय व्यापारियों ने भारत सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द आवश्यक कूटनीतिक पहल करने की मांग की। इस नियम से भारतीय व्यापारियों के साथ साथ नेपाल के नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं और इसे लेकर नेपाल के भीतर भी विरोध जारी है। अब क्या बना है नया नियम? 100 नेपाली रुपए से अधिक मूल्य का सामान बिना कस्टम नेपाल नहीं ले जाया जा सकता है। सामान ले जाने के लिए नेपाल कस्टम के तय दर के अनुसार टैक्स देना होगा। अब ये समझिए कि कौन कौन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारी, नेपाली नागरिक। इधर इन सब के बीच भारत के साथ सीमा नाकों पर 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम लेने की व्यवस्था को रद्द करने की मांग को लेकर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नृपध्वज निरौला के इजलास में इस रीट पर सुनवाई जारी है। अधिवक्ता अमितेश पांडे, आकाश महतो, सुयोग सिंह और प्रशांत विक्रम शाह ने सोमवार को इस व्यवस्था को खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले का अंतिम फैसला होने तक कस्टम शुल्क न लिया जाए और इसके लिए अंतरिम आदेश भी जारी की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि आम लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए सीमा पार से खाद्य सामग्री लाने में किसी तरह की बाधा न दी जाए, कस्टम शुल्क न लिया जाए तथा शादी विवाह में ले जाए जाने वाले सामान पर भी रोक न लगे। इसके लिए तत्काल उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया जाए। साथ ही यह तर्क भी दिया गया है कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से नेपाल आने वाले यात्रियों को 25 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए तक मोबाइल फोन और 32 इंच तक का टीवी बिना कस्टम लाने की अनुमति दी जाए, जबकि मधेश क्षेत्र के लोगों पर 100 रुपये की सीमा लगाना आर्थिक बोझ और भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को प्राथमिकता के साथ सुनवाई करने की भी मांग की। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और भारत नेपाल के बीच संभावित कूटनीतिक पहल पे टिकी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।